नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। एसबीआई क्लर्क 2023 की वैकेंसी की रीजनिंग हम लोगों ने पढ़ ली है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम क्वांट, जिसे गणित या मैथ्स कहते हैं, उसके टॉपिक लेके आए हैं और इस वैकेंसी में लगभग 8 से 10 इसके क्वेश्चन आते हैं। तो हम सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक है, इसके 8 से 10 टॉपिक आते हैं, उनको पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे करते हैं, कैसे सरल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो बिना समय गवाए हम चालू करते हैं इस प्यारे से सेशन को। आप जुड़े रहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने में हमें बॉडमास रूल का यूज करना होता है। बॉडमास का मतलब पहले ब्रैकेट आएगा, फिर भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ और माइनस, ऐसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, अंडर रूट में है 100 चिन्नू, फिर रूट में वापस है 144, फिर गुणा करके है 20% ऑफ किसका है, 20% ऑफ 500 का। और जो इसे ये क्वेश्चन मार्क है, इधर क्या आएगा वो हमें निकालना है। तो जल्दी से निकालते हैं कैसे आएगा इसका आंसर। देखिए, आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, अंडर रूट को हटाना है, रूट्स को हटाना है। रूट को हटाएंगे तो 196 किसका होता है, 14 का होता है। किसका होता है, 14 का। फिर हम जाएंगे 144 किसका होता है, 144 होता है 12 का, और ये गुणा में है दोनों, तो 12 का आ गया। फिर हम आगे जाते हैं कि पूछा है हमें परसेंटेज पूछा है किसका, 500 का 20%। 500 का 20% कैसे निकालेंगे, या तो तरीका आपको पता है, ये कर लो। फिर हमें 20% निकालना है तो वापस किसका, 500 का, और भाग में आ जाएगा परसेंटेज का साइन। तो इसके 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 20 का गुणा जब 5 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 100। तो इनको कितना हो जाएगा, इसका 20% 500 का 100 हो जाएगा, और ये भी गुणा में है। अब जो संख्या आएगी वो कितनी, 1200 और 56 में से माइनस करना, उस संख्या को माइनस करके लिखना, क्योंकि ऑलरेडी ये प्लस में तो यहाँ हमें दिया गया है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। हम इसका गुणा करते हैं, 14 और 12 का गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 168। कितना आता है, 168। और उसके बाद में जब 100 का गुणा इससे करते हैं तो कुछ नहीं करना, सिंपल से इस दो जीरो इसके पीछे लगा दो। ये 2 जीरो हमने पीछे लगा दिए, हमारे पास ये टोटल इसका सॉल्यूशन आ गया। हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया सॉल्यूशन आया हमारे पास 16800, और उसमें से माइनस करेंगे तब जब जाके हमारा आंसर निकलेगा। तो हमें 1200 और 56 इसमें से माइनस करने हैं। तो जल्दी से माइनस करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 जीरो, मतलब यहाँ पे 100 की वैल्यू में से 56 गए तो डायरेक्ट 4 और 4। फिर आगे है हमारे पास 8 है, मगर हमने एक इधर दे दिया था क्योंकि 0 थे, तो यहाँ 7 बचे, तो 7 में से 2 गए तो 5, वापस 6 में से गए तो 6 में से 1 गया तो 5, और लास्ट में बचेगा 1। तो हमारे पास टोटल कितना आया, हमारे पास जो आंसर निकल के आया है वो है 1 5 5 4 और 4। तो 15,544 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर जाएगा, ऑप्शन ए जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 30 सेकंड का आपके पास समय है, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, क्या होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें 17 का स्क्वायर निकालना है। 17 का स्क्वायर होता है कितना, होता है 289 होता है 17 का स्क्वायर। फिर हमें क्या करना है, हमें प्लस करना है, मगर किसको, 6 को प्लस नहीं करना, क्योंकि यहाँ गुणा का साइन है, और गुणा का साइन है तो पहले ये सॉल्व होगा फिर आगे वाला सॉल्व होगा। तो सबसे पहले तो स्क्वायर इसका निकालते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 हो गया, और 169 को गुणा करना है किससे, 6 से। जब इसको 6 से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, हमारे पास टोटल आ जाएंगे, 6 का गुणा करेंगे तो 1014 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 1014 आ जाएंगे। 1014 आ जाएंगे। तो 1014 इसमें क्या करने, इसमें 1014
जोड़ने हैं। तो टोटल हमारे पास जो प्राप्त होगा उसको इससे माइनस करना। जब आगे वाली संख्या, ये तो हमारे पास ये हो गया, फिर आगे जो दिया हुआ है, आगे दिया, इसको सॉल्व करते हैं। आगे वाले को सॉल्व करेंगे तो 1200 और 12 का गुणा 6 से करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 का गुणा कर देते हैं, 6 का गुणा 12 से तो 72 आ गए, और फिर 6 का गुणा 2 से तो 12, तो 1200 और 72 ये हो गए। अब इसमें से 1272 माइनस कर देंगे, 1272 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, जो भी आएगा वो हमारा होगा आंसर। तो कितना आंसर निकलेगा, जल्दी से इसमें घटा के बताइए। जब हम घटाएंगे इसको, इन सबको पहले जोड़ देते हैं, इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे, देखो 1000, ये तो हमारे पास 1000 है, ये 89 है, तो यहां से 100 और 13, 103 हो रहे हैं, 100 और 3 हो रहे हैं, तो 1300 और 3 तो ये हो गए, 1303 ये हो गए, और हमारे पास 1272 ये है। 1272 जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1272, तो 28 तो इसमें से करेंगे तो 1300 और 28 और 3, तो हमारे पास टोटल मिलके 31 बच जाएंगे। कितने बचेंगे, 31, जो कि ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में इसका आंसर है। तो ऑप्शन डी इसका होगा सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, हमारे पास इतनी सारी संख्या है, लंबी चौड़ी दी हुई है, 235.265 है, फिर माइनस करके वापस आगे पॉइंटों में संख्या माइनस, मतलब इस सवाल कोई भारी नहीं है, मगर इसको करने में टाइम जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको करेंगे हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम पीछे वाले डिजिट देख लो, आंसर में जब देखेंगे ऑप्शन में लास्ट वाले डिजिट अगर अलग सेम नहीं है तो हम लास्ट डिजिट से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्लस के जो डिजिट है उनको जोड़ देंगे। प्लस के डिजिट कितने हैं, 265 वाला है एक, तो फिर आगे प्लस वाला ये है, तो इसमें 71 है। तो 71 का मतलब यहाँ 3 संख्या है, ये पॉइंट में है, ठीक है, और यहाँ भी पॉइंट में ये है सिर्फ 71, तो 71 यहाँ से चालू होगा और 5 की जगह नीचे आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर आगे जाते हैं, वापस प्लस की संख्या कौन सी है, प्लस की संख्या है 523, तो 523 भी लिख देते हैं। तो हमारे पास टोटल कितना है, इन सबको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, और वापस इनको जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 9, और जोड़ देंगे तो आ जाएंगे 12 और 2 14। ये हमारे पास आ गया प्लस वाला डिजिट। अब माइनस वाला डिजिट कौन सा, माइनस वाला एक तो 67 है, तो हम 67 को लिख देते हैं क्योंकि दो डिजिट है, ठीक है। आगे जाते हैं, माइनस वाला है हमारे पास 231, 231, तो हम 231 को कैसे लिखेंगे, 231 ऐसे लिखेंगे, और इसकी जगह पे आ जाएगा 0, ये वाला हो जाएगा। तो इसको जब जोड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों माइनस की है तो इनको जोड़ते हैं, माइनस की संख्या ही निकलेगी, मगर कितनी निकलेगी, 1 आ गया, फिर इनको जोड़ेंगे वापस, 10 का 0, हासिल का 1 और 9, कितने हुए 900 और 1, 901 है इधर, और इधर है 1498, तो इनको इसमें से माइनस करना है। किसको, 1498 में से 900, क्योंकि ये माइनस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है, तो 901 जब घटाएंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, हमारे पास बच जाएंगे 7, 9 और इधर बच जाएंगे 5, तो 597 जो पीछे जिसके है वो इसका आंसर निकला। 597 हमारे ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में। तो हम डिजिट के हिसाब से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट में जो डिजिट अगर निकले हैं हमारे, कितने निकले, 597, 597, तो 597 किस में है, ऑप्शन सी में है। तो डायरेक्ट भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 गुणा 15 प्लस 27 माइनस क्वेश्चन मार्क है बराबर 28% ऑफ 400। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसको कैसे करेंगे सॉल्व, बताइए। इसको सॉल्व करने का तरीका, आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। चलिए करते हैं इसको। 12 का गुणा 15 से करेंगे, 12 का गुणा 15 से करते हैं तो हमारे पास 10 से करते हैं, अगर 15 का गुणा तो 150 आते हैं, और 2 और जोड़ देंगे तो 30 और हो जाएंगे, तो 180 हो जाएंगे। 12 का गुणा 15 180, प्लस में हमें करना है 27, तो हम इनको जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, वो आ जाएगा 207 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं, ये क्वेश्चन मार्क माइनस करेंगे, जो भी आएगा उसमें से देखते हैं।
28% निकालना है 400 का। अब 400 का 1% होता है 4 और 28% निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हम सीधा सा 28 का गुणा 4 से कर देंगे तो हमारा 28% निकल जाएगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि आखिर में करना तो हमें यही है, गुणा 400/100, आखिर में यही करेंगे। 2 जीरो से वापस 2 जीरो काटेंगे, 4 का गुणा 28 से करेंगे, तो इसी हिसाब से करते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 28 का डबल 56 और 56 का डबल 112, 112 कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा, 112। अब जो भी 112 है वो किस में से माइनस होंगे? वो होंगे 207 में से माइनस करेंगे, तब जाके हमारा आंसर निकलेगा। तो 112 यहां से घटा देते हैं हमारे पास, तो कितना आया बताइए? 7 में से 2 गए तो 5 बचे, आगे कितना? आगे हमारे पास 20 में से 11 गए तो 9 बचे, तो कितने बच गए? 9। तो 95 इसका आंसर है। इधर 95 भी माइनस करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो 95 इसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 25% ऑफ 680 प्लस 16% ऑफ 525 माइनस 22% ऑफ 450। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 25% निकालना हमें 600 और 80 का, 680 का। अब 25% कैसे निकालते हैं हम? 25% निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 होता है। तो इसका 1/4 निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें 4 का भाग दे देंगे, और 4 का भाग जब 68 में देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 60 में जाता है। 60 में टोटल कितनी बार जाता है? 60 में जाता है 15 बार। आगे है 8 है, तो 8 में गया 2 बार, तो कितना हुआ? 15 2 17, 17 और 0 170, 170 तो ये आ गया इसका। फिर आगे प्लस करते हैं। आगे 16% निकालना है। किसका निकालना है? 500 और 25 का। 525 का जब 16% अब निकालेंगे, 525 गुणा 16/100 ये करेंगे। 25 से काट देते हैं, कितनी बार कटा? 4 बार। 25 से इसको काट देते हैं, कितनी बार कटेगा? 20 और 1 21 बार। 21 बार ये कट गया। अब 4 को इससे काट देते 16 से, तो 4 बार। अब इसका गुणा कर देते, 4 का गुणा 21 से करेंगे तो 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 84 आ गया। यहां तक तो सॉल्व हो गया। फिर आगे जाना है, माइनस करना है। कितना प्रतिशत? हमें माइनस करना है 22% 450 का। तो 450 का 22% निकालने के लिए क्या करेंगे? वैसे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि 20% अगर निकालना है हमें 450 का, तो 45 और 45 डबल बार जोड़ दो तो हो जाएंगे 90, और 2% और निकालना है तो 9 और लिख दो। मगर इसको एक बार करके भी देख लेते हैं कि हमें कितना निकालना है। हमें निकालना है इसका 22%। तो देखो 22% निकालने के 22 गुणा करेंगे, हमें कितना निकालना है? 450 का बटे 100 ये हो गया। अब इसको काट देते, किससे कटा? 0 से। अब इसको काट देते, 5 से 9 आ गया, और वापस इधर बचा 2, और 2 को काट देंगे इससे, तो 11 का गुणा जब 9 से करेंगे तो 99 आ जाएंगे, और 99 को माइनस करना है इसमें से। तो पहले इनको जोड़ दो या माइनस कर दो। 85 में से माइनस की 99, तो माइनस के 15 आए। माइनस के 15 जब इसमें से कट जाएंगे 170 में से, तो हमारे पास बच जाएंगे 155 जो है प्लस के। ठीक है, तो 155 हमारे पास बच जाएंगे। तो इसका आंसर होगा बी, 155 होगा इसका आंसर। टोटल आंसर कितना निकला? 155। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 784 रूट में है, फिर बाद में है 6.25 ये भी रूट में है, बाद में 56% ऑफ 450 बराबर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, जो 186 प्लस करना है। ठीक है, तो हम निकालते हैं इसका। कैसे निकालेंगे इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो रूट हटा देंगे। रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? जब इसका रूट हटाएंगे 784 किसका रूट है? 784 है 28 का रूट है। फिर इसको ये 6.25 किसका है? 2 का देखते हैं हम,
तो हमारे पास आता है 4, 2 का हम स्क्वायर निकालते हैं तो हमारे पास कितना आता है 4 आता है, और 3 का जब निकालते हैं तो हमारे पास आता है 9। तो ये ऑब्वियसली बात है कि 3 और 2 के बीच का है, 3 और 2 के बीच में। मगर जब हमें पता है 25 का स्क्वायर जब हम निकालते हैं तो हमें डायरेक्ट पता है कि 600 और 25 होते हैं 25 का। यहाँ पॉइंट लगा है तो यहाँ भी पॉइंट लगेगा, और ये किसका रूट हो जाएगा 25 का। किसका हो जाएगा 25 का नहीं, 2.5 का, 2.5 का रूट हो जाएगा। तो ये गुणा में इसके आगे 2.5। फिर आगे जाके हमें 56% निकालना है। किसका निकालना है 450, 450 का 56%। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, वही अभी जो हमने किया था, गुणा बटे 100। ठीक है, ये किया। अब 1 0 से 1 0 काट देते हैं, 2 से इसको काट देते हैं, या फिर इसको 5 से ही काट देते हैं। 5 से काटे तो 9 आए, इधर बचे 2 और 2 का भाग इसमें दिया तो कितने हो गए हमारे पास 28। 28 का गुणा 9 से, और 28 का गुणा जब 9 से हम करते हैं तो हमारे पास कितने आते हैं, हमारे पास आ जाएंगे, गुणा करेंगे तो 9 और 8 का गुणा हुआ हमारे पास 72, और 72 फिर आगे जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल मिला के 200 और 18 और 72, ये 72 आ गए और ये आ गए 18। तो हम जोड़ देंगे इसको 2, ये 5 और हासिल का 1, 200 और 52, 252। तो हमारे पास इसका आ गया प्लस करके 200 और 52। ठीक है, 252 आ गया। फिर आगे जाते हैं, हमें जो बताया गया कि ये 186 में से माइनस करना है, तो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। जब 28 का गुणा 2.5 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 28 का गुणा 2.5 से करेंगे तो 28 का गुणा जब 2 से करते हैं तो कितना कितना आता है, 2 से करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 56, और 28 का आधा होता है 14। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 70 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 70। तो हमारे पास 28 का गुणा जब 2.5 से करेंगे हम तो हमारे पास 70, तो ये आ गए, और प्लस में कितने 252। ठीक है, अब इनको जोड़ना है तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे 70, इसमें जोड़ देंगे 50 और 70, 300 और 22। ठीक है, 300 और 22 हो जाएंगे, 12 13। ठीक है, 322 हो गया। अब 322 में से हमें माइनस करना है 186, 186 इसमें से माइनस करना है। तो हम माइनस करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा हमारा आंसर। तो 322 माइनस 180 और 6। ठीक है, 12 में से गए, कितने बचे, 12 में से गया तो 6 बचे। फिर आगे 1 है, 1 में 11 हो गए, 11 में से 3 और वापस 1 का, तो 136, 136 आ रहा है हमारे पास इसका आंसर। 136 निकल के आ रहा है, तो 136 ऑप्शन ए में है इसका सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, बताइए 13 का स्क्वायर निकालना है, फिर 200 और 10/28 किया हुआ है, फिर गुणा करना है 44 से 44 से, बराबर करना है क्वेश्चन मार्क है और 27 का स्क्वायर है। बताइए क्या होगा इसका आंसर जल्दी से। जल्दी से निकालिए आंसर। क्या हो सकता है इसका आंसर। चलिए करते हैं हम इसको सॉल्व। सबसे पहले 13 का स्क्वायर निकालते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था 169। अब 169 के गुणा में है, जो भी आएगा वो गुणा में। गुणा में क्या है 210/28 गुणा 44, ये है हमारे पास। तो 210 हम यहाँ कर लेते हैं इसको सॉल्व। 210 और 28 का भाग देना है, 28 का भाग देना है। हम इसको काट देते हैं, किससे काटेंगे 7 से काट देते हैं। 7 से कटा तो 4 बार, और ये 7 से कटा तो 30 बार। ठीक है, 30 बार कट गया। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास 44 और गुणा में है इधर, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं 30 गुणा 44/4, ये लिख देते हैं। अब 4 को 44 से काटेंगे तो 11 आ जाएंगे, 11 हमारे पास आ जाएंगे। अब 11 का गुणा 30 से करेंगे तो हमें सीधा सा पता है कि 300 और
30 आ जाएंगे। तो इनका सॉल्यूशन हो गया टोटल 300 और 30। कितना हो गया? 300 और 30। मैं आपको फास्ट पास इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं होता करने में, बैंक में बिल्कुल समय नहीं होता। सिंप्लीफिकेशन आपको एक एक क्वेश्चन 15-15 सेकंड में निकालना पड़ेगा, तभी जाके आपको नंबर मिलेंगे। तो इसी टाइप से करना है, इसी तरीके से करना है। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें करना क्या है? अब हमें करना है कि 330 का गुणा करना है 169 से। 169 से गुणा करेंगे 330 का। तो करते हैं, सबसे पहले तो 0 को रख देते हैं साइड में और 33 का ही कर देते हैं 169 का। तो 33 का गुणा इससे कर देते तो कितना आएगा हमारे पास? 9 का किया सबसे पहले 27, 9 का किया 27, हासिल के 2, फिर 6 का किया 18 और 2 20 का 0, हासिल का 1, हासिल के 2, 3 का किया तो 3 2 5, कितने आए? 5। तो 500 और 7 आए, गुणा का निशान लगा, वापस 500 और 7 ही आएंगे। तो 507 लिख दिए और हमारे पास जो आएगा आंसर वो कितना आया? 5577। और जो 0 हमारे पास ये था इसको ऐसे का ऐसे पीछे लगा देंगे। तो हमारे पास टोटल आया कितना? 55,770। तो हम सॉल्व करेंगे इसको, जब 330 का गुणा 169 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 55,770। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बराबर 55,770। ये हो गया। अब हमें जो करना है वो आगे का काम ये करना है कि 27 का स्क्वायर जो होता है उसमें से माइनस करना है जो संख्या आई है। तो 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729। कितना होता है? 729। ये वही है कि क्या है? ये 9 का क्यूब भी है, क्योंकि 9 गुणा 9 करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, चलते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, जब 770 में से ये चला जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा। इधर 29 में से 70 गए तो 41, और इधर 0 आ जाएगा और इधर आ जाएंगे 55। तो हमारे पास टोटल आंसर क्या निकल के आया? आंसर जो निकल के आया वो है 55041। 55041 ऑप्शन डी में है इसका सही आंसर है। 55041 तो डी में इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 25%, 30% और 950। इसका मतलब ये होता है कि 950 का 30% जो आता है उसका 25% निकालना है हमें। 950 का जो 30% है उसका 25% निकालना है। उसको जोड़ना किसमें? 6 गुणा 73 करके जो भी संख्या है उसमें जोड़ना है। तो कैसे करेंगे इसको बताइए? जब 25% और 30% निकालने बैठेंगे तो कैसे निकालेंगे? जल्दी से बताइए। सबसे पहले 30% हमें निकालने का बोला है, तो हमें देखो 2 0 करने पड़ते हैं, सीधी सी बात यही है। तो हम क्या करेंगे? 30% निकालना है। किसका निकालना है? 900 और 50 का। तो हमें 2 0 हटाने तो डायरेक्ट 3 का गुना और 95 का 95 से ही करेंगे, क्योंकि बटा में तो 100 ही आएगा। तो 1 0 से 1 0 ये कट गए, तो 3 का गुना इससे करेंगे तो हमारे पास कितना आया? 3 का गुना इससे किया 9 से तो कितना आया? 27। तो 270 तो ये, और 5 से किया तो 15 ये 15। तो टोटल आ गया हमारे पास 285 आ गया। 285 का आप 25% निकालना है। 285 का जब 25% निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 25% का मतलब होता है 1/4 होता है 25% का मतलब। तो 285 का 1/4 हम निकालेंगे। 285 का 1/4 तो क्या करेंगे? सीधा सा गुणा 1 करेंगे और भाग में 4 आ जाएंगे। तो गुणा 1 तो वही का वही रह जाएगा, और भाग करेंगे तो कितनी बार? 28 में गया 7 बार। 28 में कितनी बार गया? 7 बार। ठीक है, फिर आगे जाते हैं तो 1 5 में गया, 1 71 हो गए, 71 तो ये हो गए, और वापस 1 बचा तो 25 में 1 में कितना आएगा? 25। तो 71.5 आ जाएगा हमारे पास इसका भागफल। गुणा टोटल कितना आ जाएगा? भागफल 71.25। तो हमारा जो ये परसेंट था 900 और 50 का 30% का 25% टोटल निकल के कितना आया? हमारे पास आया 71.25, 71.25 ये निकल के आया। तो हम सबसे पहले तो ये पहले वाले लिख देते हैं
25 लिख दिया। फिर हमें गुणा करना है, 6 का गुणा 73 से करना है। 6 का गुणा जब हम 73 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 का गुणा जब 73 से करेंगे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 420 तो ये हो गया, 70 से हो गया और 18 ये हो गए, तो हम इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 438। 438 अब इन दोनों को जोड़ना है, 438 इसमें जोड़ देते हो तो 38 इधर आ जाएगा, इधर पॉइंट में 0 है और आगे तो कुछ नहीं, आगे है इधर 4, तो सबको जोड़ देंगे तो 0.25 तो ये आ गया, इधर आ गया 9, 10 का 0 हासिल का 1 तो ये 509.25। 509.25 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है इसका सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है जल्दी से बताइए इसका आंसर निकाल के, और लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो निकालिए इसका जल्दी से आंसर। 32/100 गुणा 850 माइनस क्वेश्चन मार्क है बराबर 14/100 640। अब ये जो संख्या है इसका मतलब ये है, सीधी सी बात है कि 850 का 32% निकालना है और 640 का 14% निकालना, आपको ये निकालना है। तो जल्दी से निकालिए, निकालिए जल्दी से। जब हम निकालेंगे इसका आंसर तो कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं एक बार। 32% निकालना है तो हम क्या करेंगे भाई, 32 और गुणा कर देंगे इसका इसके साथ, बटे में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब 1 0 से 1 0 कट गया, 10 को इससे काट सकते हैं, इससे भी काट सकते हैं, इससे काटा 5 से कटा 2 बार और ये 5 से कटा कितनी बार, 17 बार। कितनी बार कटा, 17 बार कट गया। अब 17 बार कटे, इसको काट देते इससे 16, हमारे पास आ गया 16 गुणा 17। टोटल निकल के क्या आया, 16 गुणा 17 और 16 का स्क्वायर होता है 256 और इसमें भी 16 जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 272। ये तो हो गया हमारे ये वाला। इसका जो निकाला हमने परसेंट 32% 850 का, तो कितना निकल के आया 272। ठीक है, और हमारे पास जो भी आएगा वो माइनस करना उसमें से। तो पहले ये निकाल देते हैं, हम क्या करेंगे 14 गुणा 640/100 ये लिख दिया। 1 0 से 1 0 कट गया, वापस इसको काट सकते हैं, किससे काटेंगे 2 से काटा तो 32 आ गए। हमारे पास 5 अभी तक बच रहे मगर डायरेक्ट नहीं कट रहा है, तो 32 तो आ गए। अब 32 का गुणा जब 14 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, और डायरेक्ट काटना डायरेक्ट कट सकता है मगर हम इसका गुणा ही करेंगे, तो 32 गुणा 14 ये कर देंगे। बटे में हमारे पास 5 है, अभी तक बटे में हमारे पास 5 है, तो जब गुणा करेंगे हम तो कितनी बार जब गुणा होगा, इधर आ गया 8, फिर वापस करेंगे 12 और इधर आ जाएगा 32। ठीक है, इनको जोड़ देंगे 8 4 4 ये हो गया। अब जो 4 4 8 आए हैं इसमें किसका भाग देंगे 5 का, किसका भाग देंगे 5 का, और 5 से जब इसको काटेंगे तो सबसे पहले 40 में जाएगा और 40 में 5 का भाग जाता है 8 बार। फिर हमारे पास हो जाएंगे 48 हो जाएंगे, इसमें 45 से कटेगा तो 45 में जाता है 9 बार और बचेंगे हमारे पास लास्ट में 3, तो 3 का पॉइंट लगा 30 हो गए, 30 में 5 का भाग जाता है 6 बार, तो 89.6 ये निकल के आया। हमारे पास कितना आया 89.6, तो 89.6 वो है जो इसमें से माइनस करना है हमें। कितना माइनस करना है 89.6, तो 89.6 जब माइनस करेंगे इसमें से तो हमारे पास क्या आएगा, इधर कुछ नहीं, ये पॉइंट लगा तो कितने हुए 4 आ गया, 1 लग आ गया इधर 11 हो गए, 11 में से कट गया तो पॉइंट 2 आ गए। फिर आगे हम काटेंगे, आगे तो कटे कितने आ जाएंगे हमारे पास, इधर हमारे पास है 6 है तो 16 हो गए, 26 हो गए, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा इसका 8 आ जाएगा। इधर हमारे पास 16 है, 16 में से 8 गए तो 16 नहीं, यहाँ पे हमारे पास 26 है, 26 है तो 26 में से 8 गए तो 18 बचेंगे, तो 182.4 आंसर 182.4 है, ऑप्शन डी में है इसका सही आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन डी है इसका सही आंसर, 182.4 है। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है जो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 170/34, 78/3,
742/14 माइनस करके लिखना है हमें 5/7/5 और जो भी आंसर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे। आशा है आपको ये क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगी होगी। आप जुड़े रहिए अदम्य एकेडमी के साथ, आपको एसबीआई की तैयारी बहुत अच्छे से करवाई जाएगी और आपके सारे विषय सारे सब्जेक्ट की तैयारी हो रही है, तो आप जुड़े रहिए। उम्मीद है आप इसी तरह हमें स्नेह बनाए रखेंगे। धन्यवाद।